18वां G20 शिखर सम्मेलन और दिल्ली इसके लिए तैयार है। 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान का भारत मंडपम इसका साक्षी बनेगा। दिल्ली की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीएमसी के चेयरपर्सन अमित यादव जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि दिल्ली कितनी तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए, और अब तक जो भी प्रिपरेशन की गई है उसमें क्या कुछ खास है? नई दिल्ली में जो तैयारियां चल रही हैं लगभग 1 साल से चल रही हैं, क्योंकि पहले हमको प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग करने के साथ साथ उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर तैयारी करना पड़ता है। हमने 3-4 विषयों पे शुरू से ही तैयारी करी, सड़कों पे, लाइटिंग सिस्टम पे और ग्रीनरी के पे। उसके अलावा चौथा जो काम किया वो फाउंटेन्स और स्टैचूज़ का है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, स्टैचू है, फाउंटेन्स हैं। लगभग हमने 30-40 नए फाउंटेन्स और 15-20 नई स्टैचूज़ नई दिल्ली को G20 के समय में तैयार कराई हैं। जैसे कहते हैं कि everyone wants things to be beautiful. NDMC provides those beautiful things. So the beautiful things which we have provided is statues, the good roads, greenery. We have planted tens of lakhs of evergreen shrubs across the main roads of New Delhi area. And so इस तरीके से हमने पूरा कोशिश करी है, और पोल्स पे साइनेजेस लगा के जिसके कारण से पूरी लगे कि नई दिल्ली और जो दिल्ली का जो एक कैरेक्टर है वो पूरा सामने आए, और जो लीडर्स आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, और आने वाले समय में भी एक नई दिल्ली के लिए एक एडिशन होगा। हमने जो तैयारियां की हैं वो तैयारी सिर्फ नाम के वास्ते नहीं है, वो तैयारी मूलभूत है जो आने वाले समय में भी नई दिल्ली को एक स्टार्टिंग पॉइंट से और आगे की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल सर, रोड मॉडिफिकेशन पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है। मैंने देखा है कि रास्तों में आते जाते वक्त सड़कों के किनारे जो ब्यूटिफिकेशंस का काम किया गया है, जो फूलों से सजावट की गई है, उसको लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है, और आने वाले समय में बहुत सारे गमले जो हैं वो लगाने की भी तैयारी है जो लाखों की तादाद में है। ग्रीनरी नई दिल्ली लगभग 45% नई दिल्ली ग्रीन है, लेकिन हमने जैसा आप इस सुंदर एक पार्क में आप देख रहे हैं, चारों तरफ झरने की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ ये ग्रीनरी है। इस समय जो सीज़न होता है इस समय फ्लावरिंग कम होती है, तो इसलिए हमने एवरग्रीन श्रब्स को ज़्यादा लगाने की कोशिश की है। एक नहीं 10 लाख में लगाए हैं, जैसा आपने कहा गमलों में भी लगाए हैं, और पूरे प्लांटेशन रोड साइड के उसमें करके ग्रीन को करा है। तो कुछ हमको इस समय में आने वाले समय में कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स हो जाएगा, अदरवाइज ये फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है। फिलहाल हम मैरीगोल्ड, एक्सोरा, कैना, चांदनी वाइट, जो भी फ्लावर्स हमको मिलेंगे वो कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक प्राइड देने के लिए G20 का लोगो देखने के लिए हमारे जितने भी कर्मचारी जो फील्ड में हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, सिविल, उन सब को एक अलग से यूनिफॉर्म दी है, जिससे कि एक रिकग्निशन रहे और उनको अलग से दिखे कि ये NDMC के कर्मचारी काम कर रहे हैं। सर, आपने पिछले दिनों भी जो फ्लावर शो किया, विंटेज कार शो किया, तमाम तरह के इवेंट्स हुए हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे। एक G20 पार्क भी है, उसे जिसे कहा जा रहा है कि वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, और जो कि G20 को दर्शाता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमने एक वेस्ट टू वंडर पार्क निर्धारित किया है। वहाँ पे वेस्ट टू वंडर से हमने ललित कला अकेडमी के आर्टिसन जो देश विदेश में, देश के विभिन्न कोनों से आए, उन सबको इकट्ठा किया, वर्कशॉप किया 15 दिन का, और उन्होंने वहीं पे डिस्कार्डेड मटेरियल हमारी वर्कशॉप्स का और स्क्रैप मटेरियल से, वो सब मटेरियल से G20 के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनको एनिमल्स, उनके बर्ड्स, उनके थीम पे ये, क्योंकि 19 देश है तो हमने 19 देशों का वहाँ पे स्कल्पचर्स लगाए हैं। और जैसा आपने कहा कि हमने शुरुआत में 1 साल से हम कर रहे थे, तो 1 साल से करते हुए हमने G20 फूड फेस्टिवल करा, G20 फ्लावर शो किया, क्योंकि एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि G20 इज़ वन लीडर्स एंड ऑफिशियल लेवल, बट जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का
दिशा निर्देश है कि पब्लिक तक जाना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि इससे पब्लिक जानती है कि दिल्ली में, नई दिल्ली में जो तैयारी हो रही है वो पब्लिक के लिए हो रही है। पब्लिक में हमने स्कूल्स में कंपटीशन कराए, हमने हर जगह पब्लिक को पार्टिसिपेट किया। मार्केट्स में पूरा कनॉट प्लेस को इनर और आउटर सर्कल में वाइट वॉश कराया, पेंटिंग कराया। बाकी और जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं दिल्ली के, उनमें भी इसी तरीके से हमने वो करा। सो इस पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी एक अभिन्न अंग है, स्टूडेंट्स के थ्रू, मार्केट एसोसिएशन के थ्रू, और पब्लिक को एंजॉय करने के लिए। तो हमारे जो बड़े बड़े पार्क्स हैं, उन पार्क्सों में भी हमने इंस्टॉलेशंस लगाए हैं जिससे कि पब्लिक को अवेयरनेस हो और पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। जो लीडर्स आ रहे हैं इंडिया में और इनके रहने के लिए जो 12 बड़े होटल हैं वो इसी एरिया में है, उसको लेकर क्या ख़ास तरह के इंतज़ाम किए गए हैं उन होटल्स में, उसके आसपास के इलाकों में, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो? लगभग, जैसा आपने ठीक कहा कि लगभग 12 होटल हैं जो नई दिल्ली में पड़ते हैं, और भी होटल हैं जो नई दिल्ली के एरिया के बाहर हैं, वहाँ भी लीडर्स रहेंगे। लेकिन जो नई दिल्ली के 12 होटल्स हैं उसमें हमने सभी होटल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसके आसपास विशेष सफाई का व्यवस्था कराई। और सफाई में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय आप देखेंगे कि सब जगह सफाई, डीप क्लीनिंग हो रही है सड़कों की, वाटर से, रिसाइकल्ड वाटर से, फुटपाथ्स की भी हो रही है, जो पेडिस्ट्रियन पाथ्स की भी हो रही है, जिससे कि धूल भी ना उड़े और जो सड़कों का बिल्कुल एक सफाई के साथ दिखे। तो होटल्स के आसपास उसी तरीके का करा। होटल्स की और भी चीज़ें हैं। होटल्स का रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, होटल का फायर का है। ये भी हमने, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों डिपार्टमेंट हैं एनडीएमसी में, हमने होटल्स के साथ इस सब के कोऑर्डिनेशन करा, और होटल के आसपास लाइटिंग का और एक एम्बियंस का। आखिरी दिनों में जब इवेंट होगा उस समय हम फ्लावर बोट्स, जिसके लिए नई दिल्ली फेमस है, एनडीएमसी फेमस है, हम होटल्स और उसके आसपास फ्लावर बोट्स भी लगाएंगे। तो ये इट इज़ अ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, नॉट ओनली ऑफ द ऑफिशियल्स बट इट इज़ ऑफ पीपल, इंडस्ट्री, मार्केट्स एंड स्कूल चिल्ड्रंस विच वी हैव एंश्योर्ड। बिल्कुल सर, एक चीज़ और, इतना बड़ा इवेंट भारत में, और इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं, उनको लेकर जो समन्वय बनाया गया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको लेकर किस तरह से आप लोगों ने आगे पहल की, या कैसे उसे मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? पिछले दिसंबर से ही कोऑर्डिनेशन बन गया था। नई मतलब दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और उसके अलावा विभिन्न एजेंसीज भारत सरकार की। सो ये सब जो है लगातार एक टीम वर्क की तरह। दिल्ली के लिए एक कमेटी थी जिसका ऑनरेबल एलजी साहब चेयर करते थे। विभिन्न डिपार्टमेंट, ना सिर्फ दिल्ली सरकार के एमसीडी, एनडीएमसी, बट उसके अलावा भारत सरकार के, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, चाहे हॉस्पिटल्स के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे सीपीडब्ल्यूडी है, सभी का कोऑर्डिनेशन करके इंश्योर किया कि नई दिल्ली को एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति करी जाए। जो हमारे अतिथिगण है वो एक मेमोरी के साथ जाए, और नई दिल्ली का इम्प्रेशन जो है वो एक एक्सपीरियंस भी हो, और उसके वो लिए वो आगे भी उसके बारे में बात करें। सर, मैंने ये भी सुना है और आते जाते मैंने देखा भी है कि ये जो ब्यूटिफिकेशन है वो एक थीम के आधार पर हुआ है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के कल्चर को दुनिया को दिखाने के लिए ये थीम दरअसल किस आधार पे तय की गई कि किस तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन जो है पूरा दिल्ली में करना है? ये थीम थी, वो तो G20 की थीम थी, जैसे सभी को पता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और उसी थीम पे सभी को सम्मिलित करते हुए। तो इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट द होल वर्ल्ड, एंड India believes that we are part of the global world, global village as we call it, and on that we are doing whatever we are doing to bring best kind of services for the public of Delhi and for the rest of the world. मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि तैयारियों को लेकर अभी चूँकि कुछ दिन बाकी हैं, 7 से 10 सितंबर को है, अभी और कौन से इम्पॉर्टेंट काम है या वो फोकस एरिया है जिस पर आप लोग इस समय कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? हमारा लगभग काम हो गया है, लेकिन साथ के साथ क्लीनिंग तो डे टू डे ऑपरेशन है, और क्योंकि दिन में प्रोग्राम होगा, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वीआईपी मूवमेंट होगा, तो उसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नाइट क्लीनिंग हो,
दिल्ली में नाइट क्लीनिंग हो, दिल्ली में नई दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपिंग हो, जिससे कि सुबह जब जो लीडर्स आए हुए हैं सड़कों पे निकले तो पूरा साफ सुथरा लगे। प्लस क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एंगल है G20 में, तो उसको भी कोऑर्डिनेशन करना कि उसके से रिलेटेड व्यवस्थाएं पूरी करना, इतना बड़ा मैन पावर जो हमारा लगेगा उनके लिए व्यवस्था करना, उनके के समुचित तरीके से वो, तो ये सब हमारी तैयारियां आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें होंगी, उसको लेकर मैं चाहूँगी आप थोड़ा। ट्रांसपोर्ट में नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन नोटिफाइड एज कंट्रोल्ड जोन, और कंट्रोल्ड जोन में 8, 9, 10 सितंबर को मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये करा है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, कोई इमरजेंसी इश्यूज़ हैं, उसको भी किसी सुचारू रूप से चलता रहे, बट भीड़ ना हो उसके कारण से ऑफिसेज, बैंक्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दोज विल बी क्लोज्ड 8 तारीख से 10 तारीख तक। जो होटल्स हैं जिसमें हमारे फॉरेनर्स लीडर्स आके रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ ख़ास तरह के इंतज़ामात जो आमतौर पे चूँकि भारत का ये कल्चर है अतिथि देवो भवा, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं उसके लिए? हाँ, उनकी रहने की व्यवस्था तो वो विभिन्न होटल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। लेकिन उसके अलावा हमने क्या करा है, क्योंकि इस समय वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का होता है, तो उस प्रोग्राम को भी हमने इंटेंसिफाई करा है होटल्स के आसपास एंड उसके नज़दीक इलाकों में, जिससे कि मलेरिया, डेंगू और इस तरीके के कोई भी जो डिजीज़ हो उनको कंट्रोल में कर सके। तो वो एक स्पेशल प्रोग्राम साथ में कर रहा हुआ है, तो हमारे जिससे कि इस तरीके की कोई असुविधा नहीं हो। और खाने की भी जिस तरीके की culinary रिक्वायरमेंट है, होटल्स अपने आप वैसे ही दे रहे हैं। एट लास्ट सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि NDMC जिसने हमने पहले भी देखा है कि बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली को मॉडिफाई करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, इस G20 समिट के लिए NDMC का विज़न और उसका रोल, इसे कैसे देख रहे हैं आप? NDMC का विजन तो ये ही रहेगा कि ये देश की राजधानी है, और क्योंकि ये देश की राजधानी है, हमको रोल मॉडल सेट करने हैं बाकी शहरों के लिए इंडिया में, और बाकी देशों की जो राजधानी है उससे बेंचमार्क करना है। तो ग्रीन कवर में हम बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे नेशनल कैपिटल से बहुत आगे हैं। हमारा यही विजन है, और हम इसी विजन पे बेस्ट सर्विसेज टू द पब्लिक वी विल कंटिन्यू टू डू इट। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगा। एक लास्ट मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप NDMC के चेयरपर्सन हैं, दिल्ली वासियों के लिए भी क्या संदेश है, क्योंकि हम सबको मिलके वो आओ भगत करनी है अपने अतिथियों की। जी हाँ, वो सभी इसमें सम्मिलित हैं, एंड इट इज़ अ पीपल्स पार्टिसिपेशन। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली लीडर्स, इट्स अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। G20 का यही मकसद है, और हम इसी थीम पे NDMC में कोशिश कर रहे हैं, और हमारा ये संदेश सभी को होगा कि इसमें पार्टिसिपेट आप मीटिंग में ना करें, लेकिन जो व्यवस्था करी है और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें उसको पूरा एंजॉय करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर सन टीवी से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ NDMC के चेयरपर्सन थे अमित यादव जी, और दिल्ली के दिलवाले पूरी तरह से तैयार हैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए। सन टीवी के लिए मैं अमृता चौरसिया, DK पांडे के साथ।